आप, आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। सरकार की गाइडलाइन आ गई कि रामनवमी का जुलूस कैसे निकलेगा, सरहुल का जुलूस कैसे निकलेगा, रामनवमी की शोभा यात्रा कैसे निकलेगी, सरहुल की शोभा यात्रा कैसे निकलेगी। सरकार की गाइडलाइन कहती है कि भाई एक जुलूस में 100 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। वो जगह जहां पर तमाम जुलूस आकर के मिलेंगे, यानी वो अखाड़ों में 1000 लोग से ज्यादा नहीं हो सकते। डीजे पर प्रतिबंध है। इसके अलावा कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी करना है। अब इन तमाम गाइडलाइंस के बाद रामनवमी कैसे मनेगी और सरहुल कैसे मनेगी, इसी पर आज चर्चा करेंगे। और यह चर्चा होगी डंके की चोट पर। तो रामनवमी और सरहुल के जुलूस को लेकर सरकार ने अपनी गाइडलाइन तो जारी कर दी है, लेकिन इस गाइडलाइन के बाद जो महावीर मंडल हैं, सरहुल पूजा समितियां हैं, ये लोग, इन लोगों का क्या रिएक्शन है। मतलब 100 लोगों के साथ मात्र जुलूस कैसे निकलेगा, वो भी बिना डीजे के। सरकार की अपनी मजबूरी है, लेकिन पर्व भी मनाना है, त्योहार भी मनाना है। तो इसी को लेकर के आज बात होगी डंके की चोट पर। लेकिन उससे पहले सरकार की गाइडलाइंस क्या है, देख लीजिए इस रिपोर्ट में। शान से निकलेगी राम जी की शोभा यात्रा। शान से निकलेगा सरहुल जुलूस। तैयारी कर लीजिए, 2 साल का इंतजार खत्म। राम जी की पूजा होगी, हनुमान जी की पूजा होगी, प्रकृति की पूजा होगी। लेकिन सरकार की गाइडलाइन के साथ रामनवमी और सरहुल को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइन। जुलूस या शोभा यात्रा में 100 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं। जुलूसों को सामूहिक प्रदर्शन स्थल या मिलन स्थल पर 1000 से ज्यादा लोगों की इजाजत नहीं। 6 बजे शाम से पहले खत्म करना होगा जुलूस। तेज आवाज में संगीत या फिर डीजे की इजाजत नहीं। जुलूस में शामिल लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। जुलूस या शोभा यात्रा निकालने से पहले जिले के डीएम या प्राधिकृत अधिकारी से इजाजत लेनी होगी। जी हां, झारखंड सरकार ने रामनवमी की शोभा यात्रा की इजाजत दे दी है। सरहुल के जुलूस की इजाजत दे दी है। यानी 2 साल बाद इस बार शान से रामनवमी मनेगी, इस बार शान से सरहुल मनेगा। हाँ, थोड़ी दिक्कत चल रही है रांची महावीर मंडल में, लेकिन वो दिक्कत सियासी है, उसका ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। भक्ति इस बार सब सियासत उड़ा देगी। निश्चित तौर पे निर्णय जब भी आवे, देखिए शोभा यात्रा 2 साल निकला नहीं था। इस बार सरहुल का जो समिति लोग देख रहे हैं, जो लोग का जो नेतृत्व करता है, वो लोग भी पूरा तैयारी में लगे हुए हैं। और श्री महावीर मंडल रांची के नेतृत्व में सभी अखाड़ा मैंने शोभा यात्रा भव्य और ऐतिहासिक निकले। लगभग 18 से 20 लाख राम भक्त सड़कों पर होते हैं, तो एक बड़ी तैयारी है। और हमें लगता है बहुत जल्द श्री महावीर मंडल रांची के साथ मिलकर सनातन महापंचायत लगाकर, चूँकि 2 वर्षों में परिदृश्य भी बहुत बदला है, कैसे अनुशासित तरीके से, कैसे सुरक्षित तरीके से गवर्नमेंट के गाइडलाइन जो है और जो रूट निर्धारित है उनका कैसे पालन होगा, और सभी अखाड़ों से समन्वय बनाकर हर्षोल्लास के साथ एक बहुत ही मर्यादित रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। कोरोना, ये सच्चाई है कि कोरोना महामारी के चलते 2 साल से हम लोग कोई भी त्यौहार नहीं मना पा रहे थे, और इस बार कोरोना महामारी ने हम लोगों के ऊपर थोड़ी सी करुणा दिखाई है। तो अब कोरोना का तो कोई प्रकोप भी नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ खुल भी चुका है। और लोगों में रामनवमी को लेकर, काहे कि 2 साल के बाद ये हम लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार जो है, इसको हम लोग मनाने जा रहे हैं। और रामनवमी के लोग काफ़ी उत्साह भी है। और अब हम लोग हर अखाड़ा में घूम रहे हैं, और हर अखाड़ा में बहुत मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, इतना उत्साह है, और लोग पूरे जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। सरहुल की भी तैयारियां पूरी है। सड़क पर झारखंड की संस्कृति दिखेगी, भीड़ उमड़ेगी, ऊंचे ऊंचे झंडे नजर आएंगे। तो बस राम नाम गूंजेगा,
प्रकृति भी मुस्कुराएगी। तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए त्योहारों के उमंग में डूब जाने के लिए। राज्य से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश के साथ दीपक उरांव की रिपोर्ट। तो सरकार की एसओपी जारी हो गई है। देखिए, धनबाद से हमारे साथ दिलीप हैं और रांची से राजेश जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं दिलीप के पास आ रहा हूं। दिलीप, जिस तरीके से, और प्रभात भी हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़ चुके हैं, सबसे पहले मैं दिलीप के पास ही आ रहा हूं। दिलीप, कैसी प्रतिक्रिया आ रही है? मतलब महावीर मंडल के सदस्यों से आपकी बातचीत हुई है क्या? वो लोग क्या कह रहे हैं? सरहुल को लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं, तो उनका क्या कहना है सरकार की इस गाइडलाइन पर? खुश हैं वो लोग सरकार की इस गाइडलाइन से, या कुछ और मांगता है? ये दिल मांगे मोर। करनी होगी और लोग भी काफी खुश है। और देखिए, खुशी इस बात की है कि सरकार ने जब जब कोरोना को लेकर के जो जो दिशा निर्देश जारी किए, लोगों ने उसका पालन किया। चाहे वो घर से नहीं निकलना हो, दुकान बंद हो, बाजार बंद हो, मास्क पहनना है, सामाजिक दूरी का ख्याल करना रखना है, तो सरकार के फैसले के साथ रहे। हमेशा दशहरा जैसे त्यौहार में भी सरकार के साथ रहे, होली जैसे त्यौहार में भी सरकार के साथ रहे। और इस बार भी सरहुल और कह सकते हैं जो अखाड़ा निकलेगा, उसको लेकर के, दोनों बातों को लेकर के जो श्रद्धालु हैं, जो अखाड़ा समिति के लोग हैं, वो सरदार के फैसले के साथ है। क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार ने जो निर्णय लिए हैं उनके हित में निर्णय है, और उनके हित में निर्णय लेते हुए जो सुविधाएं प्रदान किए हैं और जो गाइडलाइन जारी की हैं, आप 100 से ज़्यादा लोग एक साथ अखाड़ा में नहीं निकाल सकते हैं। जो अखाड़ा स्थल है वहाँ पे 1000 से ज़्यादा लोग नहीं रह सकते हैं। इस दौरान सैनिटाइज रखना है, साथ में सैनिटाइज करते रहना है, मास्क पहनना है, सामाजिक दूरी का ख्याल रखना है। देखिए, दोनों त्योहारों के लिए रखा गया है, सरहुल के लिए भी और जो अखाड़ा निकलेंगे उसके लिए भी। तो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार अगर लोगों के हित में निर्णय लिए हैं और आज की बैठक में कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो ये भी उस दिशा निर्देश के साथ त्यौहार को मनाएंगे और सरकार के गाइडलाइन को पालन करेंगे। आने वाले समय में जो चुनौतियां उत्पन्न होगी, वैसी कोई चुनौती सामने नहीं दिखेगी। चलिए दिलीप, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मैं एक बार धनबाद जमशेदपुर चलता हूं। प्रभात हमारे साथ हैं। प्रभात, आपके साथ भी कुछ लोग दिख रहे हैं, गाइडलाइन को लेकर के उनका क्या कहना है? एक बार बात कर लीजिए। बिल्कुल अभिषेक, देखिए, मैं पहले ये बात करने से पहले मैं ये भालू बासा का ये जो श्री श्री बजरंग विजय मंदिर का अखाड़ा है, ये जो जमशेदपुर का सबसे पुराना अखाड़ा है, और यहाँ बहुत भव्य तरह से अखाड़ा निकाला जाता था 2 साल पहले, जब तक कोरोना नहीं था। और अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो करीब करीब 350 से ज्यादा अखाड़े जमशेदपुर में निकाल, चाहे वो लाइसेंसी हो या गैर लाइसेंसी हो। देखिए, जैसे ही गाइडलाइन सरकार के, वैसे ही मंदिरों में तैयारी शुरू हो गई। और आप देख रहे होंगे हनुमान जी की प्रतिमा को जो पेंट उंट करने की तैयारी की जा रही है, मंदिरों को साफ सफाई की जा रही है। और इधर ये जो रामनवमी के समय में जो डंका बजता है वो भी बजना शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें, झारखंड में अगर हजारीबाग के बाद जमशेदपुर में ही एक तरह से जो रामनवमी का जो उत्सव है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और बहुत लोगों में उत्साह रहता है। और कहीं ना कहीं सरकार के जो गाइडलाइन आ गए हैं उसको लेकर हम सीधा जुड़ लेते हैं जो अखाड़ा समिति के जो संरक्षक है, और उन्हीं से बात करते। सरकार का गाइडलाइन आज आया है, क्या कहेंगे? जो काफी दिनों से लोग मांग भी कर रहे थे कि सरकार को रामनवमी या सरहुल का परमिशन देना चाहिए। जैसा कि सर्वविदित है, विगत 2 वर्षों से वैश्विक महामारी कोरोना, जो पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में फैल करके अपना आतंक मचाई। और आपको यह ज्ञात होगा कि ठीक रामनवमी के पर्व के पहले 2020 में संपूर्ण भारत में लॉकडाउन हुआ। आने वाले विगत वर्ष में भी 2021 में ठीक रामनवमी में ही कोरोना का दूसरा वेव आया, तो जिसके चलते जनमानस की भावना से सब लोग अवगत होकर सभी को एक दूसरे की रक्षा को देखते हुए, मानव रक्षा के लिए सभी लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री का जो गाइडलाइन आया कोरोना का, उसका अनुपालन किया गया। लेकिन इस मंदिर के प्रति जो श्रद्धा है जमशेदपुर वासियों का, झारखंड वासियों का, लोग यहाँ रामनवमी में विशेषकर बहुत आस्था के साथ आते हैं।
सरकार के गाइडलाइन जो है उसके बारे में क्या सोचते हैं? सरकार की गाइडलाइन के हम लोग उनका आदरपूर्वक आभार प्रकट करते हैं कि विगत 2 वर्षों से झारखंड का महत्वपूर्ण पर्व सरहुल और हिंदुओं का रामनवमी का जो परमिशन दिया गया जुलूस का, ये काफी प्रशंसनीय है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये अवगत कराना चाहता हूं कि 2 वर्षों के बाद यह पर्व आया है और जो गाइडलाइन दिया गया 100 लोगों का, इसको बढ़ाने की कृपा किया जाए। बिल्कुल यही समझना चाह रहे हैं हम, यही समझना चाह रहे हैं। देखिए सभी इतना देर से जो ये बात बोल रहे हैं असली मुद्दे पर अभी यही समझना चाह रहे हैं। चलिए जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ आप बने रहिए। राजेश जी हमारे साथ रांची से और देवघर से अमरनाथ भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, मैं आपके साथ भी शायद कुछ लोगों को देख सकता हूं, महावीर मंडल चाहे सरहुल की जो गाइडलाइन है इसको लेकर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, लोग खुश हैं चूंकि 2 साल के बाद इस तरह की छूट मिली है, लेकिन थोड़ा सा वो गाइडेड डिस्काउंट जिसको कहिए वो उस तरह की है कि आप 100 लोगों की जुलूस से निकाल सकते हैं। इसके अलावा जहाँ कहीं पर एक जुलूस का समागम होता है वहाँ पर अधिकतम 1000 लोग हो सकते हैं। डीजे नहीं बचेंगे, रिकॉर्डेड गाने नहीं बचेंगे, ये तमाम चीज़ें प्रतिबंध अभी हैं। हमारे साथ है महावीर मंडल के ललित ओझा जी, हम उनसे जानेंगे कि सरकार के ने जो आदेश दिए उससे कितना खुश हैं। देखिए, सरकार के निर्णय का सर्वप्रथम तो स्वागत है कि 2 वर्षों के बाद एक परमिशन मिला है, लेकिन इस निर्णय को जब आप पढ़ेंगे तो ये किसी महोत्सव के लिए निर्णय नहीं है। 100 लोग, मैक्सिमम 1000 लोग। मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि लाखों राम भक्त सड़क पर उतरेंगे, चाहे वो सरहुल की शोभा यात्रा हो या रामनवमी महोत्सव, रामनवमी की शोभा यात्रा हो, लाखों लाख उतरेंगे। और अभी समय है राज्य सरकार जिला प्रशासन के साथ सामंजस्य बैठाकर ये बातें कर ले कि कैसे मर्यादित तरीके से हम लोग श्री महावीर मंडल रांची, सनातन महापंचायत, सभी लोग सरकार और जिला प्रशासन को कोऑपरेट करने के लिए तत्पर बैठे हैं। लेकिन मास्क लगा के और हाथ में सैनिटाइजर लेके नहीं, हाथ में बजरंगबली का झंडा, पताका और हाथ में लाठी और तलवार से ये जुलूस निकलेगा। मास्क पहन के लोग पंडरा बजरा से पैदल तपोवन नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस निर्णय की समीक्षा का समय है और एक ऐसा निर्णय ले। चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि जब कोरोना पूरी तरह से छूट हो जाए, कोरोना का जब कोई माहौल नहीं है पूरे भारतवर्ष में, अभी कोई मारा मारी नहीं है, ग्लोबल भी आपाधापी नहीं है, तो ये निर्णय ऐसा कैसे कह सकते हैं? चीन में फिर केसेस बढ़ रहे हैं, आप भारत में भी 14-15 हजार केसेस आ रहे हैं, तो सतर्कता तो जरूरी है। तो ये कैसी सतर्कता है? इस आदेश का अनुपालन राज्य सरकार करा पाएगी क्या? ये जो आप पूरा आदेश पढ़ेंगे इसका एक लाइन का अनुपालन राज्य सरकार और जिला प्रशासन कराने में। अच्छा संजय जी, क्या होना चाहिए? देखिए, होना क्या चाहिए, होना तो 2 वर्ष के बाद आदमी को छूट मिला है। और हिंदू का सबसे बड़ा पर्व सरहुल, आदिवासी, यहाँ के आदिवासी का सरहुल और रामनवमी जो हिंदू का महापर्व है, और उस पर्व में आप देखेंगे कि हजारों हजार की संख्या गली मोहल्ले से निकलती है। बहुत बड़ी आस्था है हिंदुओं का इस पर, और उसमें आप इस तरह का गाइडलाइन जो जारी किए हैं वह आपने 2 साल बाद इसको आप आदेश दिए, बहुत खुशी की बात है, लेकिन ऐसा गाइडलाइन जारी किए हैं जो जनता उसको नहीं मानेगी। चलिए एक बार मुझे जब झंडा लेकर बिल्कुल बहुत लॉजिकल पॉइंट उठाया है, देखिए अमरनाथ हमारे साथ देवघर से जुड़े हुए हैं। अमरनाथ जी, देवघर में क्या रिएक्शन है इसको लेकर के? महावीर मंडल के सदस्यों से आपकी बात हुई होगी, वहां पर भी सरहुल को लेकर के उत्साह नजर आता होगा, तो वहां पर क्या रिएक्शन है सरकार की इस गाइडलाइन को लेकर के? राजेश जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा, एक बार मैं अमरनाथ के पास जा रहा हूं। अमरनाथ जी जी अभिषेक, मैं आपको बताऊं कि ये जो सरकार का जो आदेश ये जारी हुआ है, इसके बाद जो यहाँ विभिन्न जो अखाड़ा के लोग हैं, इन अखाड़ा उनसे हमारी से बात जो हुई है, और उसके बातचीत के आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो सरकार के आदेश को से ये लोग खुश नहीं हैं। अब इसी से आप अंदाजा लगाइए कि सरकार का जो आदेश आया हुआ है, उस सरकार का आदेश में जहां 100 लोगों को जुलूस में अनुमति है, 1000 लोगों को आप पूरे सभा में कहीं कि वो एक साथ वो लोग इकट्ठा हो सकते हैं। आप एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि देवघर में आप देखा होगा कि पिछले महाशिवरात्रि में किस प्रकार की भीड़ थी, और जिला प्रशासन
का एक आदेश था कि जो उसमें वैसे ही लोगों को हम आने देंगे या पूजा करने देंगे जो कि लगभग जो कोरोना के जो दोनों टीका लिए हुए लोग वही लोग आएंगे, वही लोग पूजा करेंगे। लेकिन आपने देखा किस प्रकार की भीड़ जुटी, लाखों की भीड़ जुटी, कहीं सरकार के अधिकारी गाइडलाइंस का पालन नहीं करा पाए। अब ऐसे में ये सरकार का जो आदेश सामने आया है, अब इससे समझ सकते हैं कि क्या आदेश का किस प्रकार से पालन हो पाएगा। हालांकि लोगों ने भी इस आदेश की समीक्षा करने की बात सरकार से कही है। जी अभिषेक, चलिए एक बार फिर से मैं प्रभात के पास चल रहा हूं। प्रभात, आपके साथ और भी कुछ लोग हैं। सरकार का नियम है कि भाई एक जुलूस में 100 लोग नजर आने चाहिए, 100 लोगों से ज्यादा की इजाजत नहीं है। डीजे नहीं बजेगा, ठीक है, तो भाई डीजे नहीं बजेगा। रामनवमी त्योहार है जहां पर लाइव सारी चीजें, नगाड़ा बजता है, ताशा बजता है, ढोल बजते हैं, ये तमाम चीजें लाइव बजती हैं वहां पर। वहां डीजे का बहुत ज्यादा औचित्य बनता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सरकार की गाइडलाइन को मानते हुए भी रामनवमी का त्योहार, सरहुल का त्योहार मनाया जा सकता है। आपके साथ जो मौजूद लोग हैं उनका क्या कहना है इसको लेकर के? उनको कहिए कि मुद्दे पर बात हो अगर तो ज्यादा अच्छा हो, जल्दी जल्दी से। बिल्कुल, देखिए सरकार के जो गाइडलाइन आए हैं जो दिए 100 लोगों से ज़्यादा नहीं आ रहा, तो क्या जो सरकार ने एपोसी जारी किया है तो कहीं ना कहीं क्या कहेंगे सरकार जो पिछले 2 साल से नहीं हो रहा था और क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? ये है कि माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि रामनवमी का जुलूस का थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए कि हम लोग सब राम भक्त एक साथ मिलकर 2 साल बाद जुलूस निकाल सके, शांतिपूर्वक सब कुछ कर पाए, क्योंकि 100 आदमी में तो जुलूस नहीं हो सकता है। यही मुख्यमंत्री से अनुरोध है। लेकिन कोरोना तो अभी भी खत्म नहीं हुआ, तो सरकार का गाइडलाइन कहीं नहीं, कोरोना को भी देखते हुए सरकार ने ले दिए। हम लोग अनुरोध करते हैं कि कोरोना तो बहुत मिनिमम स्टेज में है, बहुत पूरे देश भर में एकदम मिनिमम स्टेज में है। तो यही मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए कि हम लोग सब मिलकर एक साथ 2 साल बाद जुलूस निकाल पाए शांतिपूर्वक। बिल्कुल अभिषेक, देखिए लोगों का कहना है कि सरकार का जो गाइडलाइन है 100 लोगों में जुलूस जो 100 लोग से ज्यादा नहीं होता, वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि सरकार इस पे विचार करे। डीजे नहीं बजेगा और जो गाने है वो नहीं बजेगा, ताशे और डंके के साथ होना। तो क्या ये जो सरकार का एपोसिया है तो सही है? ये निर्णय तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब बजरंगबली महाराज जी का जब जुलूस निकलेगा तो डंका भी बजेगा, ताशा भी बजेगा, करतबबाजी भी होंगी और विभिन्न प्रकार की जो भी करतबबाजी है वो हमारे अखाड़ा या झारखंड के पूरे अखाड़ा के लोग प्रदर्शन करेंगे। और मैं विशेष करके अखाड़ा समिति के लोगों को यह आग्रह करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग कोरोना में जैसे विभिन्न मास्क और सैनिटाइजर का जो उपयोग किया जाता है इसका प्रबंध कराएंगे। साथ ही साथ जो लोग पूरी तरीके से वैक्सीनेशन है वो लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हो, ताकि हम लोग सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। और जिस प्रकार झारखंड और भी राज्यों के अपेक्षा काफी सुरक्षित दिखा कोरोना में, काफी सूझबूझ से यहाँ की जनता ने और सरकार ने जो नियम कुछ फॉलो करके चलाया, तो सब बहुत कम लोग ऐसे लोग हुए जो हमारे दूसरे राज्य के अपेक्षा कम लोग यहाँ पर ही ग्रसित हुए इस रोग से और मौत से। तो हम लोग किसी भी इस प्रकार के कभी इसमें किसी प्रकार का हम लोग नियम को नहीं करेंगे। हम लोग जुलूस से भव्य तरीका से निकालेंगे। और प्रभात, मैं रांची भी आ जा रहा हूं, चूंकि यहां तो देखिए घोषणा हो गई कि भाई हम गाइडलाइन नहीं मानेंगे, 100 से ज्यादा लोग भी रहेंगे और गाजा बाजा भी होगा। मैं राजेश जी के पास एक बार आ रहा हूं। राजेश जी, रांची में भी क्या यही स्थिति है? देखिए जमशेदपुर में तो महावीर मंडल के लोग ये कह रहे हैं कि भाई 100 लोग कैसे आप बोल रहे हैं, 100 लोग से ज्यादा रहेंगे? कैसे आप कह रहे हैं कि हनुमान जी का जुलूस निकलेगा और उसमें गाजा बाजा नहीं होगा? गाजा भी होगा, बाजा भी होगा, करतब भी होगा। जल्दी से एक बार रांची वालों से भी पूछ लीजिए कि रांची को लेकर के क्या तैयारी है, क्या प्लान है? क्या देखिए हम बात करें क्या तैयारी है आप लोगों की? आदेश के अनुरूप चलेंगे या फिर कुछ अपने स्तर से भी करने लगेंगे? देखिए क्या होता है कि किसी भी राज्य में राज्य सरकार का निर्णय और जिला प्रशासन का जो गाइडलाइन होता है वो सर्वोपरि होता है। और इसलिए हमने कहा कि अभी समय है थोड़ा एक समीक्षा करके श्री महावीर मंडल रांची के लोग और सभी सरहुल से जुड़े हुए लोग और रामनवमी से जुड़े हुए लोग पूरा
आपको सहयोग करेंगे, एक समीक्षा बैठक कर ले, हम लोगों का भी राय ले लें और उसके मुताबिक जब निकलेंगे तो वो जन भावनाओं के अनुरूप शोभा यात्रा होगी। और हम चाहते हैं कि राज्य सरकार उस आदेश के साथ आए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संजय जी? नहीं, ऐसा हम लोग कानून का मानने वाले लोग हैं और रांची की जनता कानून मानती है, लेकिन उस जो बहुत 2 साल से जो जुलूस नहीं निकला, गली मोहल्ला के लोगों में एक उत्साह है, उनको आप कैसे रोक पाएंगे? वो तो निकलेंगे ही निकलेंगे। ठीक है, हम लोग अपना नियम कानून से चलेंगे, लेकिन गली मोहल्ला से दर्शक देखने के लिए सरकार किसी को रोकना तो नहीं चाहेगी, परिस्थिति बस ऐसा करना पड़ रहा है ना। हाँ, तो नहीं यही बोल रहे हैं कि आप हर एक उत्साह है पूरे झारखंड में, और खासकर रांची के एक एक गली में उत्साह है, और उस गली की जनता रोड में निकलेगी। ठीक है, हम लोग अपना 5 झंडा 100 लोग निकलेंगे, लेकिन जो आम जनता एक मूव में निकलेगी देखने के लिए जुलूस को, वैसे उसको कैसे आप रोक पाइएगा? आम जनता के लिए प्रशासन है ना, आम जनता के लिए प्रशासन है। आप महावीर मंडल की चिंता कीजिए ना, आम जनता के लिए बाकी रांची का जिला प्रशासन है। अमरनाथ जी, अब आप बता दीजिए देवघर के लोगों का क्या रुझान है? एक फाइनल कमेंट आपसे ले लेते हैं कि भाई देवघर में क्या लगता है कि 100 लोगों के साथ जुलूस निकलेगा, सरकार की इस बात को माना जाएगा? बिना डीजे बजे हुए जुलूस निकलेगा, क्या सरकार की इस बात को माना जाएगा? अमरनाथ जी, देखिए अभिषेक जी, अभी तक जो बातें सामने आई हैं, जिन लोगों से बात हुई है, उसके हिसाब से तो अभी तक तो एक तरह से कहिए कि जो सरकार का जो आदेश आया है, अब समझिए कि राजनीतिक दलों के लिए जो, या फिर कहें कि बजरंग दल से, विश्व हिंदू परिषद से जो लोग जुड़े हुए लोग हैं, वे लोग तो कह रहे हैं कि सीधा सीधा ये सरकार से टकराव का मामला हो जाता है। ये तो अब तो लोग निकाले, अब तो समझिए कि जहाँ 6 बजे शाम तक कहा जा रहा है कि 6 बजे शाम के बाद लोग नहीं निकालेंगे जुलूस, और इतना चिलचिलाती धूप है और इतनी भीषण गर्मी है, और ऐसे में 6 बजे के पहले जुलूस निकालना ये संभव नहीं है। और लोगों ने कहा है कि हम जुलूस निकालेंगे, शाम में के वक्त भी प्रशासन को जो करना हो करेंगे लोग। अच्छा, चलिए अमरनाथ जी, बहुत शुक्रिया आपका। राजेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और प्रभात आपका भी बहुत शुक्रिया। सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई है, और उस गाइडलाइन का जो रिफ्लेक्शन, यानी उस गाइडलाइन को लेकर के भाई महावीर मंडल वाले क्या सोच रहे हैं, हमने ये दिखाने की कोशिश की है ताकि सरकार को भी तक भी ये बात पहुंचे कि उन्होंने ये फैसला लिया, उन्होंने ये गाइडलाइन तैयार की है, तो उसको लेकर के जिन लोगों को रामनवमी की पूजा करवानी है, उन लोगों का रिएक्शन इसको लेकर के क्या है, ये हम सरकार तक पहुंचा दें। हम मीडिया है, पुल है, हमारा काम ही यही है। बहरहाल हमने धनबाद, देवघर, रांची, जमशेदपुर, हर जगह से भाई क्या सोच रहे हैं वहां के लोग, ये आपको हमारे संवाददाता के थ्रू ही बताने की कोशिश की है। अब आगे फैसला सरकार को लेना है कि भाई इसमें वो संशोधन करती है, इसी फैसले के साथ वो आगे जाती है, और अगर इस फैसले के साथ आगे जाती है तो क्या सरकार के पास कोई प्लान ऑफ एक्शन है कि एक जुलूस में 100 ही लोग शामिल हों, जुलूसों में डीजे ना बजे, इसको लेकर के? तो ये सरकार को तय करना है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।